देखो भी आज हम बात करेंगे स्टोरेज ऑफ ब्लड, ठीक है ना। मतलब कि ब्लड को ब्लड बैंक में कैसे स्टोर करके रखते हैं वो बताना। टॉपिक नंबर है ये 8। ये है DMLT सेकेंड ईयर में है। सेकेंड ईयर में भी है, पेपर सेकंड में आ गई। ब्लड बैंक जो आती है ब्लड बैंकिंग पेपर सेकंड के अंतर्गत आएगी। अब इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। ब्लड इज स्टोर इन ब्लड बैंक। ब्लड कहाँ पे स्टोर रहता है? ब्लड बैंक में। एट स्पेसिफिक, एक खास टेम्परेचर पर, डिपेंडिंग, निर्भर करता है किस पे? ऑन द कंपोनेंट ऑफ, मतलब कि ये कितने टेम्परेचर पे किस रखना है ब्लड को, वो डिपेंड किस पे करेगा? ब्लड के कंपोनेंट पे। जैसे कि RBC आर केप्ट रेफ्रिजरेटर। RBC रेफ्रिजरेटर में रखी जाती है बिटवीन, बीच में, किसके? 2 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखी जाती है, ठीक। प्लेटलेट है, प्लेटलेट्स एट रूम टेम्परेचर। प्लेटलेट 20 से 40 डिग्री सेल्सियस पर रखी जाती है। एंड प्लाज्मा इज क्रायोजर्ब बोल रहे जो बोलो, क्रायोजर्ब एट और बिलो 18 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि जो प्लाज्मा है वो क्रायोजर्ड है और या बिलो या -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको रख सकते हैं। दीज कंट्रोल कंडीशन आर क्रिटिकल। ये जो कंट्रोल कंडीशन है यहाँ क्रिटिकल है। और प्रिजर्विंग, अच्छे से रखने के लिए। सेल इंटीग्रिटी, सेल की इंटीग्रिटी बोले तो जो सेल की मार्फोलॉजी है या जो भी उसका सिस्टम है उसको बना के रखती है, ठीक है ना। और टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा तो RBC हो चाहे WBC हो या सीरम हो, प्लाज्मा जो भी हो, क्या ख़राब होने लगे हो। एंड मिनिमाइज बैक्टीरियल ग्रोथ। टेम्परेचर कम रहेगा तो क्या हो जाएगा? बैक्टीरियल ग्रोथ भी नहीं होगी, ठीक है ना। हाँ, जब कोई भी सेल है वो सड़ने गलने लगेगी तो समझ जाओ बैक्टीरियल ग्रोथ तो उसमें होनी है ही। आगे स्टोरेज रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट ब्लड कंपोनेंट्स। मतलब कि स्टोरेज रिक्वायरमेंट स्टोर करने के लिए आवश्यक है क्या? और डिफरेंट अलग अलग ब्लड कंपोनेंट्स को अलग अलग रखने की ज़रूरत है, ऐसा कह रहे हैं। RBC पे चलते हैं। टेम्परेचर, RBC के लिए टेम्परेचर कितना है? रेफ्रिजरेटर बिटवीन 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हम ऊपर भी लिख सकें इंट्रोडक्शन में, पढ़िए थोड़ी डिटेल में। आगे सेल्फ लाइफ अप टू 42 डेज। मतलब अगर जो हम इसको 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखेंगे तो 42 दिन तक रख सकते हैं। फ्रॉम द डेट ऑफ कलेक्शन, जिस दिन कलेक्शन हुआ उस दिन से लगा, ठीक। मैन यूजिंग ए प्रिजर्वेटिव, जब हम एक प्रिजर्वेटिव यूज़ करेंगे तब। सॉल्यूशन लाइक CPDA, ठीक है ना। और CPDA को प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज करके RBC को रखेंगे तो 42 दिन तक वो सही से रह सकती है। आगे है पर्पस, उद्देश्य क्या है RBC को स्टोर करके रखने का? और पेशेंट विद एनीमिया, जिस मरीज को एनीमिया है, नई बीमारी है, खून की कमी हो जाती है जिसमें, या आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसको इस RBC को हम दे सकते हैं जिससे उसकी एनीमिया कम हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 है प्लेटलेट। प्लेटलेट में क्या टेम्परेचर कितना है इसका? स्टोर एट रूम टेम्परेचर। रूम का जो टेम्परेचर है वैसे माना जाता है 30-35 के आसपास। 30 मान लो, 35-37 जो भी समझ बैठो। रूम टेम्परेचर पर रखना है इसको। बिटवीन 20 से 40, मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इतने पे रख लो प्लेटलेट को, ये ख़राब इतनी जल्दी नहीं होती। सेल्फ लाइफ अप टू 5 डेज, ये सिर्फ 5 दिन तक रख सकते हैं इसको रूम टेम्परेचर। एंड रिक्वायर, वो इसको ज़रूरत है किसकी? कंटिन्यू एजिटेशन टू मेंटेन फंक्शन। ये तो मेरी बात समझ से बाहर। कंटिन्यू मतलब लगातार ज़रूरत है इसको किसकी? एजिटेशन टू मेंटेन फंक्शन। पता नहीं भी ये लाइन क्या कहना चाह रहे। मेंटेन फंक्शन मतलब ये जो प्लेटलेट अपने काम को जो अच्छे से करके रख सकती है उसके लिए
कंटिन्यू एजिटेशन की ज़रूरत है। कंटिन्यू एजिटेशन क्या चीज़ है ये मैं नहीं बता सकती, मैं नहीं मालूम। पर्पज क्या उद्देश्य क्या है प्लेटलेट को रखने का? फॉर पेशेंट मरीज के लिए विद लो प्लेटलेट काउंट, जिनकी प्लेटलेट की गिनती कम हो गई उसको हम ये प्लेटलेट दे सकते हैं। प्लाज्मा में क्या है? टेम्परेचर स्टोर्ड फ्रोजन हेड पर ये नीचे कितने से -18 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रख सकते हैं इसको। प्रिजर्वेटिव टू प्रिजर्व लेवाइल कोआगुलेशन फैक्टर्स, प्रिजर्वेटिव के साथ मतलब इसको रख सकते हैं। लेवाइल कोआगुलेशन फैक्टर ये पता नहीं क्या कह रहा हूँ, कोआगुलेशन फैक्टर के साथ हो सकते हो रखते हैं। जो भी यार जितनी पता होती है उतनी बता देता हूँ। सेल्फ लाइफ क्या है? अप टू 12 मंथ, प्लाज्मा को 12 महीने तक रख सकते हैं। वैन फ्रोजन जब ये फ्रीजर में रखा हुआ हो तो। पर्पज क्या है? फॉर पेशेंट विद लीवर फेलियर, जिसका लीवर फेलियर है, सीवियर इन्फेक्शन है और सीरियस बर्न्स, बहुत ज़्यादा जल गया है तो भी हम इसको प्लाज्मा को इसको चढ़ा देंगे। जनरल स्टोरेज गाइडलाइन, जो स्टोरेज की जो गाइडलाइन है नॉर्मल जनरल वो क्या क्या है? नंबर 1 पे ब्लड बैंक्स हैव स्ट्रिक्ट गाइडलाइन। ब्लड बैंक क्या रखती है? स्ट्रिक्ट गाइडलाइन रखती है एंड रेगुलेशन रखती है फॉर द कलेक्शन, इकट्ठा करने के लिए, स्टोर करने के लिए, टेस्टिंग के लिए एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किस ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स, ब्लड के कंपोनेंट्स के लिए क्या है स्पेसिफिक ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइन रखती है। ऐसा नहीं है कि किसी को ब्लड निकाल लो दे दो ऐसे कर दो, नहीं, बहुत ध्यानपूर्वक ब्लड बैंक चलाई जाती है, ऐसे नहीं है कि मजाक में ले लो। कंपोनेंट्स आर लेवल्ड, कंपोनेंट्स को लेवल करते हैं विद एक्सपायरेशन डेट, उस पर एक्सपायरेशन डेट भी लिखेंगे कि ये जो हम कंपोनेंट रखने की कितने दिन में एक्सपायर हो जाएगा और हम किस दिन इसको रख रहे हैं। एंड स्टोर करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर स्पेस, ये क्या है? स्पेसिफिक नीड्स हो सकते हैं, उसकी जैसे ज़रूरत है उसके हिसाब से इसको स्टोर करके रख लें, ठीक है ना। वंस ए कंपोनेंट, जब एक बार कोई कंपोनेंट इज इशू और ट्रांसफ्यूजन इशू होता है किसके लिए? ट्रांसफ्यूजन के लिए। इट मस्ट बी यूज्ड विद इन ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, मतलब एक बार जब ये ट्रांसफ्यूजन के लिए इशू हो गया तो उसके बाद ये कुछ खास समय में ही यूज हो जाना चाहिए, ठीक है ना, इशू होने के बाद में। ऐसा नहीं मतलब ब्लड बैंक से आज लिखा है कल को चढ़ा रहे, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगी। टू एंश्योर, सुनिश्चित करो पेशेंट सेफ्टी। दूसरे तरीके से देखें तो इंट्रोडक्शन में देख लो, ब्लड कंपोनेंट्स आर स्टोर, ब्लड कंपोनेंट जो स्टोर करे जाते हैं अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, एक खास स्पेसिफिक कंडीशन में, टू मेंटेन वायबिलिटी एंड फंक्शन, और उनको जो वायबिलिटी को मतलब उनको ज़िंदा रखना है एक तरीके से समझ चलो, और उनकी जो फंक्शन करने की क्षमता है उसको बरकरार रखना है, ठीक है। आगे होल ब्लड को सिस्टम देखते हैं क्या स्टोरेज कंडीशन कितने होल ब्लड की 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड है। कंटिन्यू एजिटेशन लगातार होती रहनी चाहिए। अभी एजिटेशन क्या है 2 बार आ चुका है यार, मेरे को नहीं मालूम। ऐसे नहीं है मैंने पहले से 2 से 3 बार पढ़ के उसके बाद में ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं, मैंने जब अपनी पढ़ाई करी थी बस तभी पढ़े थे, आप पढ़ रहा हूँ और तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक। ड्यूरेशन टिपिकली 21 से 35 दिन रख सकते हैं होल ब्लड को, डिपेंडिंग ऑन एंटीकोआगुलेंट, डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सा एंटीकोआगुलेंट ब्लड में मिला है, ठीक है ना। मॉनिटरिंग भी करना है इसको, रेगुलर टेम्परेचर चेक, इसका डेली जो टेम्परेचर है वो चेक करना है। और तो चलो हमने फ्रीज में रख दिया होल ब्लड और इतने टेम्परेचर सेट कर 1 महीने बाद खोल के देख रहे हैं, 15 दिन बाद खोल के देख रहे हैं तो फ्रीज चल ही नहीं रहा है, उसका टेम्परेचर गड़बड़ है, तो ऐसे नहीं, डेली चेक करना पड़ेगा। विजुअल इंस्पेक्शन और मतलब उसका जो है निरीक्षण जो है करते रहना चाहिए।
रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स को देखते हैं। स्टोरेज कंडीशन 2 से 6, होल ब्लड भी 2 से 6। ये मैं पहले बता चुका हूँ, अप टू 42 दिन है डिपेंडिंग ऑन एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन या एडिटिव सॉल्यूशन। एडिटिव्स कौन कौन से हैं? SAGM, AS1, AS3, AS5, AS1, 3, 5 और SAGM बोलते हैं इसको, SAGM, ठीक है ना। मॉनिटरिंग रेगुलर चेक्स करो क्या, और हीमोलाइसिस मतलब RBC टूट तो नहीं रही वो चेक करो, pH चेक करो, एंड AIP लेवल या ATP लेवल चेक करो इसका। अब ATP लेवल कैसे चेक करते हो, जो लैब में उसमें काम करते हैं ब्लड बैंक में तो वही जाने, हमें तो पता नहीं। प्लेटलेट स्टोरेज कंडीशन 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। एजिटेशन 50 से 70 साइकिल पर मिनट, मतलब एजिटेशन इसकी जो कितनी होगी 50 से 70 साइकिल पर मिनट होगी। ड्यूरेशन 3 से 7 दिन है। डिपेंडिंग ऑन स्टोरेज सॉल्यूशन, डिपेंड करता है कि जो तुम्हारा स्टोरेज सॉल्यूशन है वो कौन सा है, उसके हिसाब से ड्यूरेशन होगी 3 से 7 दिन, ये और ज़्यादा या कम। कंटिन्यूस कंटेनर्स में क्या स्पेशलाइज्ड बैग्स एलोइंग, इसके लिए खास बैग होते हैं, अलाउ होते हैं। गैस एक्सचेंज पता नहीं क्या है, शायद में गैस का कुछ एक्सचेंज होता है। मॉनिटर pH चेक करना, PO2 चेक करना, PCO2 चेक करना, बैक्टीरियल टेस्टिंग करना, ठीक। और आगे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा FFP, ये पिछले वाले उसमें नहीं थी, मैंने दोबारा से ये टॉपिक के नोट्स बनाए हैं तब आया फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। स्टोरेज कंडीशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड और बिलो। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को कितने पर रखें? -25 डिग्री सेल्सियस पर इससे नीचे। ड्यूरेशन अप टू 1 से 3 ईयर्स, 1 से 3 साल तक इसको क्या रख सकते हैं, अप टू 1 से 3 ईयर तक इसको रख सकते हैं। प्रोसेसिंग फ्रीज रखो विद इन 8 आवर्स ऑफ कलेक्शन के 8 घंटे तक इसको फ्रीज में रखो, ऐसा कह रही है शायद। क्रायो प्रेसिपिटेट में क्या क्या स्टोरेज कंडीशन कितनी है? -25 या इससे नीचे। ड्यूरेशन 1 से 3 साल तक रख सकते हैं क्रायो प्रेसिपिटेट, और इसको भी 1 से 3 साल तक रख सकते हैं FFP। प्रिपरेशन ये है THA, पता नहीं रुपये लिखा था हाइड्रोजन क्या, चलो प्रिपरेशन में ये छोड़ो। ऐड 30 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर देन फ्रोजन। पहले 30 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या कर लेंगे, थाई पता नहीं यार क्या है, फिर उसके बाद फ्रोजन कर लेंगे। लिखो वो तो मेरे यहाँ पर समझ में है, था हाइड्रोजन कहाँ लिखा है पता नहीं, THAWED से है। आगे क्वालिटी कंट्रोल में क्या है, रेगुलर टेस्टिंग। अगर जब हमने ये ब्लड के कंपोनेंट से होल ब्लड रख देंगे तो उसको हम डेली क्या करेंगे, रेगुलर टेस्टिंग भी करनी है कंपोनेंट की मैच्योरिटी की, इंटीग्रिटी की और स्टेबिलिटी की, ठीक। मतलब उसमें कोई बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है और उसकी इंटीग्रिटी सही सलामत है या नहीं है। टेम्परेचर मॉनिटरिंग, कंटिन्यू रिकॉर्डिंग डेली, मतलब उसका क्या है टेम्परेचर क्या करना, रिकॉर्ड करना, ठीक है। जैसे ऐसे नहीं आज रख दी तो 10 दिन बाद देखने, डेली चेक करो सुबह को आके, ये शाम में जब भी चेक करना चाहो। इक्विपमेंट मेंटेनेंस, रेगुलर कैलिब्रेशन एंड सर्विसिंग, जो तुम्हारे फ्रीज वगैरह हैं या ब्लड बैग हैं जो ये सब क्या उनका कैलिब्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर स्टोरेज एंश्योर, जो प्रॉपर स्टोरेज है वो एंश्योर करता है क्या, ब्लड के कंपोनेंट्स रीमेन एंड इफेक्टिव फॉर ट्रांसफ्यूजन, मतलब ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, इफेक्टिव वो हैं किसके लिए, ट्रांसफ्यूजन के लिए। बस इतना ये टॉपिक इतना लिख दोगे तो पास हो जाएगा। अभी अगले टॉपिक पर चलेंगे, इसको बाद में बनाएंगे।